Hello guys, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram, Jai Hanuman. So today we will discuss about a very important topic, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है और हमें ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए। आजकल के हम यूथ ब्रह्मचर्य का पालन आई थिंक बिल्कुल नहीं करते हैं, तो मैं आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए और वो कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य के मैं पहले आपको फ़ायदे बता देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ब्रह्मचर्य का ये होता है कि ब्रह्मचर्य को पालन करने से हमें हमारे फेस में एक बहुत अच्छा ग्लो आता है। कोई भी हमारे फेस को देखेगा हाँ, तो उसको एक अलग ही अट्रैक्शन आपके फेस में दिखेगी अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और आप किसी से भी बात करेंगे, आपकी वॉइस में या फिर आपके बात करने के तरीके में एक अट्रैक्टिवनेस होगी। आपकी बातें सबको अच्छी लगने लगेंगी कि वाओ, ये कुछ अलग बोल रहे हैं, सिर्फ इसको सुनने का मेरा मन कर रहा है। तो एक अलग सी चमक और हमेशा एक्साइटमेंट और एक अलग सी ही शाइन आपके फेस में दिखेगी। तो मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ जिसका हमें बिल्कुल ब्रह्मचर्य के लिए पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें कोई भी सेक्सुअल वीडियोस को नहीं देखना चाहिए। कोई सी भी ऐसी वीडियोस जिससे कि हम यू नो वॉट आई मीन, तो ऐसी वीडियोस को हमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हमें ऐसे फ्रेंड्स सर्कल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जहाँ पे ऐसे सेक्सुअल टाइप्स बातें होती हैं, या फिर डोंट बी इन दैट सर्कल। तो उस सर्कल से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप बातें वैसे करेंगे तो आपके थॉट्स वैसे आएंगे। मे बी अगर आप मंत्र जप करते हैं, आप नाम जप करते हैं, तो फिर आप जब ध्यान में होंगे तो आपके ब्रेन में ऑब्वियसली ऐसे थॉट्स आएंगे, तो उस थॉट्स की वजह से आपका ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाएगा। सेकेंड, आपको खान पान की शुद्धता करनी ही पड़ेगी। खान पान की शुद्धता में क्या, नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं खाना है गाइस, प्लीज़। नॉन वेज किसी को भी नहीं खाना चाहिए, किसी को मार के नहीं। नॉन वेज तो नो, नॉट एट ऑल। यू हैव टू ईट जस्ट प्योर वेजिटेरियन फूड। और अगर आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो आपको अनियन गार्लिक को नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? बिकॉज वो तामसिक पदार्थ होते हैं, इससे हमारी तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है। तो हमें अनियन गार्लिक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप से उतना नहीं हो पा रहा है, आप जब बस इतना करिए कि आप नॉन वेज तो बिल्कुल मत खाइए, प्लीज़। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप हमें टी और कॉफ़ी का बहुत लेस इनटेक करना चाहिए। हमें कम से कम टी और कॉफ़ी को, टी को तो बिल्कुल बहुत कम, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए टी को। उसका कोई काम नहीं। अच्छा, पीना है तो थोड़ा सा पी लीजिए, बट कम करिए, है ना। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको हमेशा एक्सरसाइज करनी है। आपको मॉर्निंग में उठेंगे, 1 आवर अ डे आपको एक्सरसाइज के लिए देना है। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है। और आप जल्दी कैसे उठेंगे? आप रात को जल्दी सोगे। अगर आप रात को लेट सोगे, एंड रात को एट नाइट हमें कैसे थॉट्स आते हैं वो हम ही जानते हैं। लेट सोने का कोई लॉजिक नहीं है, और रात को हमारी जो ब्रेन है उसमें ज़्यादा वैसे अजीब से थॉट्स आते हैं, तो वो तो हमें बिल्कुल स्किप करना है। लेट स्लीपिंग इज़ नॉट एट ऑल। सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी कैसे उठेंगे? रात को जल्दी सोएंगे। रात को जो लोग रात को जल्दी सो जाते हैं ना, ब्रह्मचर्य उसी से ही पालन हो जाता है। बिकॉज हम मे बी हम नाम जप करते हैं, हम नाम जप करेंगे, होल डे हम अपने ऑफिस वर्क एंड ऑल इन सब में बिज़ी रहते हैं, तो हमें इतना इतना टाइम नहीं मिलता है। बट रात में अगर हम रात में कुछ अच्छा नहीं, रील ही स्क्रॉल करते हैं, कुछ अच्छा बेड में हम लेट के और क्या ही करेंगे, रील स्क्रॉल करेंगे, एंड और क्या देखेंगे हम लोग उसमें, यू नो व्हाट आई मीन। सो रात को लेट स्लीपिंग एंड ऑल तो बिल्कुल नहीं, लेट सोना रात को नहीं।
नहीं हो पा रहा है, नींद नहीं आ रही, चलो वॉकिंग करो, बट रात को बिल्कुल नहीं सोना, रात को बहुत लेट बिल्कुल नहीं सोना है। कोशिश करो, थक एक्सरसाइज करो, जितना एक्सरसाइज करोगे पूरा एग्जॉस्ट हो जाओगे यार, एग्जॉस्ट हो जाओगे तो फिर रात को सोगे कैसे, नहीं आएगी नींद यार। तो रात को जल्दी सोना है, एंड जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको नाम जप करना है। आपकी किसी भी भगवान में श्रद्धा है, वो शिव जी हो सकते हैं, वो कृष्ण जी हो सकते हैं, वो राधा माँ हो सकती हैं, वो देवी माँ हो सकती हैं, दुर्गा माँ हो सकती हैं, हमारे कोई भी आपके भगवान, उसका जैसे सत्संग सुनिए, जैसे प्रेमानंद महाराज जी राधा नाम का कहते हैं जप करने के लिए, वो वाला जप करिए, या महादेव की शिव 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 का जप करिए, जिस भगवान में प्रीति है उसका जप करिए। और अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो नाम जप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नाम जप, ये पैसा तो हमारा, हम सिर्फ इस जब तक इस दुनिया में है ना, ये पैसा तभी तक इम्पॉर्टेंट है, बट हमारा जो नाम का जप है वो मृत्यु के बाद का पैसा है। मृत्यु के बाद हमें वही पैसा काम आएगा, और मरने के बाद हमारे पास ये पैसा, ये हम लेके नहीं जाएंगे अपने साथ, बट वो जो नाम हम जाप करेंगे ना वो हमारे साथ जाएगा। तो क्या करना है, नाम जप करना है। फ्री टाइम मिलता है, प्रेमानंद महाराज कहते हैं ना, फ्री टाइम मिलता है, जब टाइम मिले ब्रो नाम जप करो, नाम जप करो, जिस नाम में प्रीति है नाम जप करो। नाम से ही आपको ऐसे, जैसे काम वासना आपकी कम होगी, काम वासना की प्रवृत्ति कम होगी। कोशिश करो कि नाम जप तो मतलब मस्ट है, नाम जप करो। काउंटर ले लो, काउंटर बेस्ट है, मैंने भी काउंटर लिया है कि काउंटर से हम काउंट करते हैं तो लाइक हमारा एक है रहता है कि हाँ अभी इतना किया, अभी इतना किया। बिगनर है, काउंटर लो, काउंटर से करो, उससे एक ट्रैक रहेगा हमारे, हमें ऐसे सिग्नल जाएगा, ओ शिट हमने अभी तक इतना कम नाम जप किया। तो नाम जप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एनी अदर पॉइंट, यस, आपको खट्टी चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी है, लाइक लस्सी एंड ऑल। गर्मियाँ पी सकते हो, बट अगर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो अवॉइड करो। एंड आपको 3 टाइम्स अ डे आपको शार लेना है। 3 टाइम नहीं हो पाता है, 2 टाइम कर लो, बट यू हैव टू टेक 2 टाइम अ शार। गर्मी है भाई, अभी इतनी गर्मी है, आप शार तो मतलब इट्स मस्त ना, इतना शार तो आप ले सकते हो, इतना तो कर सकते हो आप। अपनी ज़िंदगी को संवारना है तो इतना तो आप अपने लिए कर ही सकते हो। एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो आई थिंक यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। एंड प्लीज़ इन बातों को फॉलो करो, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हम जानते हैं बट हम करते नहीं हैं। अगर अगर हमसे कोई मिस्टेक हो भी जा रही है, लाइक हम लेट सो गए और हमने वी हैव सीन समथिंग लाइक जो हमें नहीं देखना चाहिए था, और उसकी वजह से हमारे दिमाग में वैसे थॉट्स आ रहे हैं, क्या करो, नाम जप नाम जप नाम जप करो। प्रेमानंद जी को, जो भी आपको, जिसके भी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, कुछ भी उनका भजन कीर्तन करने लग जाओ और उनको सुनने लग जाओ। उनकी जो महिमा होती है, जब वो बोलते हैं तो उससे हमारे जो दिमाग है तो उसको शांति मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वन मोर जो मैं भूल गई थी, आपको लोगों को टच नहीं करते, अगर आप नाम जप करते हैं लोगों को टच नहीं करना है। लाइक हैंड शेक, सबसे ज़्यादा हैंड शेक को अवॉइड करिए। हैंड शेक करने से क्या होता है, हमारी जो लाइक हम नाम जप करते हैं, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो वो पास ऑन हो जाती है। तो हमें तो फिर गंदे गंदे थॉट्स आ जाएंगे, जैसा वो मलिन थॉट्स उसके दिमाग में है, बट हम अभी न्यू बिगिनर है ना, हम संत तो है नहीं कि एकदम से हमारे लाइक हम थोड़ा सा नाम जप करें उससे बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अभी बिगिनर हैं तो बिगिनर की तरह करो, थोड़ा 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 करो। और हैंडशेक अवॉइड करो कि उससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी, लाइक अगर आपके घर में कोई बीमार है और अगर आप उनकी सेवा कर रहे हो तो फिर वो भगवत सेवा की तरह वो उसे लिया जाएगा गॉड के वहाँ पे, तो वो आप कर सकते हो। बट हैंडशेक और अपने फ्रेंड्स सर्कल में थोड़ा वैसी बातें आप थोड़ा कम करिए, बिकॉज उससे बहुत नाम जप में फ़र्क पड़ता है और हमारे ब्रह्मचर्य में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, हैंडशेक नहीं करना है, हो सकता है तो अनियन गार्लिक का सेवन मत करो, कुछ भी सेक्सुअल चीज़ें मत देखो, रात को सो जाओ एंड वर्कआउट करो, ओके।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। वर्कआउट करो, घर में हो डंबल्स ले लो, कुछ भी ले लो यार, वर्कआउट करो। फ्रिकिंग वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन मैन, गर्ल्स बॉयज सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कआउट करो, नाम जप करो, लाइफ में रखा क्या, पढ़ाई करो, जब फ्री टाइम मिलता है नाम जप करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय हनुमान, एंड प्लीज गाइस फॉलो दीज रूल्स इन योर लाइफ। राधे राधे।